DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि आज हम देखने वाले हैं भूगोल का पेपर। तो भूगोल के जो आपको मैं 4 सेट बताने वाला हूँ यदि ये चारों सेट आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके इन्हीं के अंदर ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको हर सेट से कम 70 से 80% तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। वित्त अथवा तक के क्वेश्चन आपको याद करना है और इसमें कुछ जो वैकल्पिक क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उनमें से ही आएंगे आपको। तो चलिए हम देखते हैं इसके सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चनों के आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला सही विकल्प है, सही विकल्प का चयन करें और करके लिखिए। तो इसका जो पहला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उपागम नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है द हो जाएगा। अन्वेषण और वर्णन, अन्वेषण और वर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है एशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो सेवा क्षेत्र में होता है। जैसे इसमें क्या है, खेती, बुनाई, आखेट या व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर है सेवा क्षेत्र में व्यापार हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो जो चावल की कौन सी फसल होती है, तो ये लगभग सभी होते हैं। तो अमन है ना, बोरो और ओस, ये तीनों ही प्रकार की जो है फसलें किसान के चावल की होती हैं। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की बात की जाए तो रिक्त स्थान अपने इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, नव निश्चयवाद की संकल्पना खालिस्तान द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये आपकी संकल्पना दी गई थी। उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश खालिस्तान है। तो ये आपका ओमान हो जाएगा। कौन सा देश, ओमान देश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि खालिस्तान क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, गलत लिख दे रहा हूँ, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। फिर इसके बाद अगला चौथा देखिए, इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनेवा, कहाँ पर है, ये जिनेवा में है। WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जिनेवा में। फिर इसके बाद अगला है, श्रमजीवी जनसंख्या को खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है वो आपको पता होगा, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। चाय निर्यात में भारत का खालिस्तान स्थान है। तो चाय के निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। भारत कितने नंबर पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है चाय के निर्यात में। फिर इसके बाद जोड़ियों की तरफ चलते हैं। तो जोड़ियाँ इस प्रकार से दी गई हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको पता ही होगा, चीन है ना, जिसको चाइना बोलते हैं। टेक्नीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, ये जो हैं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे, ये चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश। ऊपर देश पूछा गया था, इसमें प्रदेश, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो लक्ष्य क्षेत्र जो कार्यक्रम है ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, तो ये समुद्र पतन है ना, समुद्री पतन हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद सत्य की तरफ चलते हैं। तो विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो क्या इसका ये आपका राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है? ये आपको पता होगा, इसका ये राइट आंसर है, क्योंकि 90% जनसंख्या केवल 10% स्थल पर ही जो है निवास करती है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। ये सही है कि गलत है? ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है। जो मुख्य, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। 100 दिवस का कार्य होता है जो मुख्य श्रमिक होते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है। तो ये इसका राइट आंसर है। पंजाब और हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसको आप प्रवास कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवास कहते हैं। और अगला है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा, डाउन्स। इसके बाद बात की जाए सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है? तो सेवा क्षेत्र का जो संबंध है आपका तृतीय क्रियाकलाप से है ना। और आगे चलते हैं। तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इसका राइट आंसर। फिर इसका है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर औद्योगिक ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है। इसके बाद भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये आपको पता होगा, 16 जोन में इसको भारतीय रेल को विभाजित किया गया है। 16 जोन में, 16 जोन। फिर इसके बाद चलते हैं। कुमारी ईसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। और इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन है, जितने भी हैं आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कर लेना। मानव भूगोल के विषय पर विषय क्षेत्र की कोई 2 बिंदु लिखिए है ना। उत्प्रवास से आप क्या समझते हैं? अधिशोधित जन्म दर ज्ञात कीजिए। मानव विकास की अवधारणा को से क्या आशय है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। यदि आप ये 4 सेट में बताने वाला हूँ, ये पहला सेट है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपको इसके तुरंत ही बाद मिलने वाले हैं। तो आप यदि चारों सेट देख के जाते हैं तो आपके इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों ये पढ़ के अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इन्हीं चारों सेटों में से मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।